एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड सीरीज चल रही है, उसमें हम जो आपके छोटे समूह हैं उनके कौन कौन से टीचिंग मेथड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं प्रीवियस क्लास में भी जो टॉपिक है जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, सेमिनार हो गया, इनसे रिलेटेड आपको बता चुकी हूँ। तो आज हम देखेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में, या फिर ये एक बहुत अच्छी विधि है क्या है आपकी जो स्मॉल टीचिंग मेथड है उसके लिए। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है पहले इसको जान लेते हैं। एक रचनात्मक समूह कार्य है जिसमें समूह के सदस्य किसी दिए गए विषय या समस्या पर बात के मूल्यांकन के लिए एक बड़ी संख्या में विचार जल्दी से तैयार करते हैं। इस पद्धति में कोई भी किसी के साथ टिप्पणियों का आदान प्रदान कर सकता है, सिवाय इसके कि प्रतिभागियों को उस समय विचारों की आलोचना करने की अनुमति नहीं है जब विचार आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि कोई भी एक टॉपिक होती है या फिर कोई भी एक विषय होता है, कोई भी एक टॉपिक होता है या कोई भी एक समस्या होती है, यानी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर क्या करना होता है, उसका इवेल्युएशन करना होता है और हमें तुरंत उसका इवेल्युएट करके तुरंत उसके ऊपर विचार देने होते हैं। यानी जब भी कोई भी एक स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है उसके बारे में हम तुरंत विचार देते हैं इवेल्युएट करके, तो उसको क्या कहा जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है। और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि इसमें जितने भी भागीदारी आपके होते हैं या पार्टिसिपेंट जो होते हैं, लर्नर्स जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि टिप्पणी करने का उन्हें पूरा अधिकार होता है, या फिर उनके ऊपर कोई भी अपना विचार देने का उनको स्वतंत्रता होती है। लेकिन इसमें क्या जरूरी होता है कि प्रतिभागियों को उस समय विचारों की आलोचना करने की अनुमति नहीं होती जब विचार आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी अगर मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, मैं आपको किसी टॉपिक के बारे में बता रही हूँ, तो आप मुझे उस टाइम नहीं रोकेंगे, लेकिन आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और आप बाद में उसके से रिलेटेड क्या है टिप्पणियां या उसकी आलोचना कर सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये मेन इसके कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं कि हम लोग क्या है, स्वतंत्र है, या हम लोग क्या है, इंडिपेंडेंटली किसी भी चीज़ की आलोचना कर सकते हैं या फिर उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, कोई जो इंसान बोल रहा है उसकी। लेकिन ज़रूरी है कि उसका जो वो बोल रहा है उसका पूरा टॉपिक है वो ख़त्म होना चाहिए। फिर इसमें क्या है, कभी कभी विचारों की मात्रा गुणवत्ता से अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें क्या है कि इसमें क्वांटिटेटिव पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितने क्या है आपके जो थॉट्स हैं उनकी क्वालिटेटिव जो क्वालिटी है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग की पहचान कैसी होती है, सहजता जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्रों की पहचान का एक तरीका है। अब इसमें क्या है, जब तक सभी विचार समाप्त नहीं हो जाते तब तक ब्रेनस्टॉर्मिंग कई दौर आयोजित किए जाते हैं। अब देखो क्या होता है कि मैंने किसी टॉपिक पर क्या किया, एक जैसे मैं ले लेती हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन पे मैं कुछ आपको बता रही हूँ, तो मैंने सब चीज़ें बताई। मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, ग्रीन रेवोल्यूशन में जो मैकेनाइज कर दिया है एग्रीकल्चर को वो बहुत अच्छा है, किसान बहुत समृद्ध हुए हैं और उससे हमारा जो एग्रीकल्चर है, प्रोडक्शन है, वो भी ज़्यादा हाई हुआ है। लेकिन अब आप क्या हुआ कि दूसरे को क्या लगा कि नहीं ये आप गलत बोल रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए हैं। जैसे जो मैकेनाइज्ड हुआ उससे हमारे जो लेबर थी वो बहुत कम अब उसमें रह गई है। दूसरा क्या है कि जो हम उगा रहे थे हाई यील्ड वैरायटी, उसके भी हमें जो नुकसान है वो दिखने शुरू हो गए हैं। अब इसी तरीके से किसी ने उसको क्रिटिसाइज किया, कोई तीसरा फिर उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो प्रोसेस है ये कब तक चलती रहेगी, जब तक कि सभी लोगों के विचार जो है वो क्या हो जाए, खत्म ना हो जाए, तब तक ये कई दौर में आयोजित होती रहती है। अब यहाँ पे क्या है, फिर प्रतिभागियों से सभी विचारों का मूल्यांकन करने और अच्छे विचारों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा जाता है। यानी जो फिर पार्टिसिपेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है कि जितने भी लोगों के विचार आए हैं तो उनका आप इवेल्युएट कीजिए और उसके बाद जिसका विचार सबसे अच्छा है उसके हिसाब से उसको क्या करते जाइए, आप सीक्वेंस में लगाते जाइए या फिर उसको सूचीबद्ध करते जाइए। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले हम कोई टॉपिक देंगे, टॉपिक पर इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट करने के बाद हम अपने विचार देंगे। अब विचार देंगे तो उससे क्या होगा, कुछ क्रिटिसिज्म भी होगा उसका या टिप्पणियां भी होगी, लेकिन वो टिप्पणियां हमें कब देनी है, जब उसका विचार या जो भी विद्वता है उनका विचार खत्म हो जाएगा उसके बाद। अब क्या होगा, इसमें हम किस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, विचारों पर ध्यान देंगे और क्वालिटेटिव जो थॉट्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और ब्रेनस्टॉर्मिंग की पहचान कैसे है, सहजता ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्रों की एक मुख्य पहचान होती है। अब इसमें तब तक ब्रेनस्टॉर्मिंग खत्म नहीं होता है जब तक क्या हो, सभी के विचार जो हैं वो खत्म नहीं हो जाते। ये कई दौर में फिर चलती ही रहती है।
और इसके बाद जब ब्रेनस्टॉर्मिंग खत्म हो जाता है या सभी की जो आलोचनात्मक या टिप्पणियां हैं वो खत्म हो जाती है, तो उसके बाद क्या कहा जाता है, जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको कहा जाता है कि अब आप इसको इवेल्युएट कीजिए, जो सबने अपने अपने विचार दिए उनको, और उसके बाद उनको सूचीबद्ध कीजिए और अपना जो इवेल्युएट का जो रिजल्ट है उसको बताइए। तो ये इंग्लिश में है, इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडवांटेज, एंड सबसे पहले एडवांटेज क्या है इसकी, इट encourage creativity that helps trainer to produce think and explore ideas। अब देखो क्या होता है, कोई भी टॉपिक हमें इमीडिएट दिया जाता है, उसको हमें तुरंत सोचना होता है और उसके बाद हमें तुरंत अपने विचार प्रकट करने होते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो काफ़ी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्या करता है, जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं उनके अंदर प्रोडक्शन, थिंक और एक्सप्लोर आइडियाज़ की क्या करते हैं, काफ़ी मदद करते हैं इन सब चीज़ों में। यानी यह रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, जो प्रशिक्षकों को विचार का उत्पादन करने, सोचने और अन्वेषण करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है स्कोप फॉर लार्जर पार्टिसिपेशन। अब इसमें बड़ी भागीदारी की गुंजाइश होती है। कैसे कि एक ने विचार दिया, फिर दूसरा उसके ऊपर विचार दे रहा है, फिर तीसरा उसके जो जिसने दूसरे पे विचार दिया उसको टिप्पणी करके कोई अपना विचार दे रहा है, फिर चौथा अपना विचार दे रहा है, और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है जब तक सभी के विचार खत्म नहीं हो जाए। तो इसमें क्या है, स्कोप होता है कि बहुत बड़े स्तर पर इसमें हमें पार्टिसिपेंट मिल जाए। नेक्स्ट आता है इट इज़ इकोनॉमिकल एज इट डज नॉट रिक्वायर मच प्रिपरेशन। यह काफ़ी अच्छी होती है, किफ़ायती होती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की हमें ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, अब इसके एडवांटेज है तो लिमिटेशंस भी होंगी। इट इज़ नॉट अ वेरी सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडिंग एज अ सब्जेक्ट। अगर हमें किसी विषय का अध्ययन करना है, जैसे अब आप देखते हो सिस्टमेटिक वे से एक स्टडी चलती है। सबसे पहले क्या होता है, आपका सिलेबस आता है, सिलेबस को फिर अरेंज किया जाता है, अरेंज करने के बाद आपका जो टॉपिक है वो डिसाइड किया जाता है, उसके बाद क्या है, उसके लिए प्रिपरेशन की जाती है उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, फिर आपको लेक्चर दिया जाता है। तो एक पूरी सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, आपको अचानक से टॉपिक दे दिया है, अचानक से आपको उसके बारे में सोचना है और अचानक से आपको फिर उसके बारे में विचार अपने प्रकट करने हैं। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक वे नहीं है स्टडी कराने का। दूसरा क्या है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम ट्रेनीज बीइंग रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट। अब इस बात की संभावना है कि कुछ प्रशिक्षु इसमें भाग लेने के अनिच्छुक हो। यानी क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये कहा तो जाता है कि लार्ज स्केल पे हमें इसमें क्या मिल जाते हैं, पार्टिसिपेंट मिल जाते हैं, लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी बार क्या है, डीमोटिवेट करता है पार्टिसिपेशन नहीं करने के लिए। तो इसमें कुछ प्रशिक्षु ऐसे भी हो सकते हैं कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, तो ये भी इसका लिमिटेशन है। तो ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है आपका। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ क्रिएटिव ग्रुप work in which group member produce a large number of ideas quickly on a given topic or problem for subsequent evaluation. In this method, anyone can exchange remarks with anyone except that the participants are not allowed to criticize the ideas at the time when views are being invited. Sometimes quality of the ideas is more important than quality. Spontaneity is the hallmark of brainstorming sessions, and several rounds of brainstorming are conducted till all the ideas are exhausted. Participants are then asked to evaluate all ideas and list the best one। यानी यही कह रहा है जो मैंने अभी आपको समझाया है कि एक रचनात्मक समूह है जिसमें क्या है, हम एक टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक को इवेलुएट करते हैं, उसके बाद में तुरंत ही वो अपने विचार प्रकट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो वो विचार प्रकट कर रहे हैं हम उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, और टिप्पणी कब कर सकते हैं, जब उनके विचार खत्म हो जाएंगे। अब किसी और ने उस पर विचार दिया तो उसकी भी आलोचना हो सकती है, तो उसकी आलोचना जो कर रहा है फिर वो अपने विचार देगा, फिर क्या होगा, उसकी भी कोई आलोचना कर सकता है तो फिर वो अपने विचार देगा। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस में चलता रहता है, और ये कब तक चलता रहता है, जब तक सभी के विचार क्या हो, खत्म ना हो जाए, जब तक टिप्पणियां या जो आलोचनात्मक जो विचार हैं वो सभी के खत्म ना हो जाए। और ये फिर इसके लिए क्या किया जाता है, इसको कई फेजेस में करना पड़ता है, इसको दौर इसके कई आयोजित किए जाते हैं। और जब ये खत्म हो जाता है तो जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनसे कहा जाता है कि अब आप इसका मूल्यांकन कीजिए, इसका इवेल्युएशन कीजिए, और जब वो इसका इवेल्युएशन कर देते हैं तो उसको फिर सूचीबद्ध करने के लिए कहा जाता है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में
आई होप सभी को समझ आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। जो अदर वीडियोस है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे एचके एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेट जेआरएफ पेपर 1 के ऊपर और जो टॉपिक है आपके स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड से रिलेटेड उन पर डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।